इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान जीतना है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। इंसान के जीवन में ये तीन चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठता है कि इंसान के भाग्य में जो लिखा है वही होगा या इंसान उसे अपने हुनर से बदल भी सकता है। आपको क्या लगता है, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, नीलकंठ चिड़िया और तोता एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और वे महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ चिड़िया और तोता दोनों बैठे हुए थे। तब तोता नीलकंठ चिड़िया से प्रश्न पूछता है और कहता है, हे नीलकंठ चिड़िया, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? नीलकंठ चिड़िया कहती है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को ध्यान और गौर से सुनो। तोता कहता है, ठीक है, और शांत चित्त होकर बैठ जाता है। अपने दोनों कानों से नीलकंठ चिड़िया की हर बात बड़े ध्यान से सुनने लगता है। नीलकंठ चिड़िया कहानी शुरू करती है। वह कहती है, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं मौजूद थे। दरबार में बात करते करते भाग्य और बुद्धि के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि कहती है, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं वह चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, उसका भला नहीं हो सकता। बुद्धि कहती है, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहता है, नहीं, मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस वाद विवाद को देखकर ब्रह्मदेव ने दोनों को रोकते हुए पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूं वह जीवन भर दरिद्र और दुखी रहता है। बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह चाहे जितना भी भाग्यशाली हो, कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक परीक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मृत्यु लोक में एक निर्धन बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय बेटा रहते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान और सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत सरल है। बुद्धि बोली, यह सरल नहीं है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और यह सिद्ध करो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर दें। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। भाग्य ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस लड़के का साथ छोड़ दो और देखो कि मैं इसे कैसे सम्राट बनाता हूं। बुद्धि बोली, ध्यान रखना, यह व्यक्ति जीवित रहना चाहिए। भाग्य बोला, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वह एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर जीने लगा। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां हैं। वह लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में बिता देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, इसके पास न पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं और न ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाऊंगा।
भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से चरवाहा निकल रहा था वहां भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वह यह नहीं पहचान पाया कि ये सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूतों को उठाया और पहन लिया। वह सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए और बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। जूतों को पहनकर वह अपने घर आ गया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, पर यह तो मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने उत्तर दिया, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखो कि मैं क्या करता हूं। उस देश के नजदीक के एक अन्य देश का राजा शाल्वराज था। उसके दरबार में एक सौदागर था जो अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। वह सौदागर ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता और दूसरे देशों में व्यापार करता। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। सौदागर ने देखा कि चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं और वह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। उसे देखकर लगता था कि वह इन जूतों की कीमत के बारे में जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरकर चरवाहे से पूछने लगा, भाई ये जूते तुम्हें कहां से मिले? चरवाहे ने उत्तर दिया, ये जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन ये टूटते या फटते ही नहीं हैं। ये काफी मजबूत हैं। सौदागर ने कहा, इन जूतों के बदले में तुम मुझसे जो चाहो वह ले लो। चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मन अनाज चाहिए जिससे मुझे और मेरी मां को 2 समय का भोजन मिल जाए। हम तो भूखे मर रहे हैं। सौदागर ने वह सोने के जूते एक मन अनाज के बदले ले लिए। सोने के जूते पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया। वह चरवाहे को एक मन अनाज देकर चला गया। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते तो एक मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम्हारे ये स्वर्ण जूते अनाज में बदल गए। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनने से पहले ही मर न जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना अब मैं क्या करता हूं। इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आया। उसने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी और हारों से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जहां से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल जा रहा था। जब चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। यह सोचकर वह चरवाहा सोने के जूते लेकर राजा शाल्वराज के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहा, महाराज यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूं। यह जूते अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। महाराज शाल्वराज जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह जूते देवलोक से आए हों और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाएं। राजा शाल्वराज ने उस सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया
और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। इसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होकर जाता था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वह सौदागर खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। चरवाहे के पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए, न जाने यह कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊंट से उतरा और चरवाहे के पास आया। उसने कहा, भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हां, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे एक बोरी चने की देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला, हां, ठीक है, मैं एक बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली और एक बोरी भुने हुए चने देकर सोने के जूते की दूसरी जोड़ी ले ली। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा इनाम दें। मैं इन जूतों को भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूं। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रत्न जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा तेज प्रताप के दरबार में पहुंच गया। सौदागर राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए हर बार कोई ना कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूं। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा शाल्वराज ने जब जूतों को देखा तो कहने लगे, सच में यह बहुत सुंदर है। यह सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं। राजा ने सौदागर से पूछा, मुझे तुम यह बताओ कि तुम ये जूते लाते कहां से हो? तुम्हें ये जूते कौन देता है? सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और कहा, महाराज, द्रविड़ देश में एक सम्राट है। सम्राट के यहां मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूं। वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा सौदागर से बोले, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा शाल्वराज बोले, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे करना चाहते हैं। क्या उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर है? राजा की यह बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं लाता, बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूं। लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूं। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूं। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर, उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके लाओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। सौदागर राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर वापस आकर उसने दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल को लादा और व्यापार करने चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, यदि मुझे यहां यह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते। यदि वह जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं वह जूते राजा को नहीं देता और झूठ बोलकर राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे न मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। सोचते सोचते वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था तो कभी चने। उसका खाने पीने का गुजारा जूते बेचकर इसी सौदागर से पूरा होता था। इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। चरवाहा बोला, सौदागर, आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया।
उसने अपने ऊंटों से पीतल को उतारकर वहीं रख लिया। पीतल को एक तरफ रखकर वह उस चरवाहे से बातें करने लगा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा, सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। यह देखकर सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त है। इस पर ईश्वर की कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। सौदागर के मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूं, सम्राट घोषित कर देता हूं। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहां जंगल में बहुत बड़ा किला बनवाता हूं। उस दुर्ग का मालिक इसे बना दूंगा और मैं इसका मंत्री बन जाऊंगा। यहां के जो जागीरदार हैं उनसे बहुत सारी जमीन खरीद लूंगा। इस महीने या अगले महीने राजा के पास जाऊंगा और राजा को बता दूंगा कि यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। देखना, यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, कहीं ऐसा न हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। भाग्य ने यह सुनकर कहा, बुद्धि, तुम इतना घमंड मत करो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर सौदागर चरवाहे से कहने लगा, चरवाहे, मैं तुम्हें यहां का सम्राट बना देता हूं और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बना देता हूं। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी। बुद्धि ने चरवाहे और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा बोला, भाई ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छेड़ना। मैं अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछकर आना है और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव रखवा दी और किले का निर्माण शुरू कर दिया। जल्दी ही उसने एक बड़ा, सुंदर और शानदार महल चरवाहे के लिए बनवा दिया। सौदागर ने आसपास के सभी जागीरदारों से उनकी जमीन खरीद ली। उसने चरवाहे के लिए एक सेना भी तैयार की। नौकर चाकर और दास दासियां भी रखीं। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, न जाने यह सौदागर कहां से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहा अब भी बकरियों को जंगल में ले जाता और चरा कर वापस लाता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए और उसके शीश पर मुकुट रखा, लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, पर मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चरवाहे की समझ में यह सब नहीं आ रहा था। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि, देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहां बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बनाया है या नहीं। यह अब भी वही चरवाहा है। ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तो अब भी वही चरवाहा है। अभी तुम जीते नहीं हो। बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं। जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक यह राजा नहीं बनेगा, बल्कि इसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। भाग्य ने कहा, बुद्धि, मैं इसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बैठी रहो और तमाशा देखो। अब भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास आ गया।
सौदागर ने जो उस चरवाहे की 3 बकरियां थीं, उन्हें भी एक बकरी खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला, वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जब उसके सैनिकों, बारियों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो 3 बकरियां थीं। मैं तुम्हें और भी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा मान गया। फिर वह सौदागर के पीछे पड़ गया। चलिए, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर ने उससे कहा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो। तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो। हमारे यहां के राजा शाल्वराज की पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी तो तुमने खराब कर ही दी है। तुमने हमें इतनी भीड़-भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहां हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा, लगता है यह दोनों मां बेटा पागल हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज शाल्वराज का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, तब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज तेज प्रताप के पास पहुंचा। महाराज से कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है। वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा शाल्वराज ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों को लेकर चल पड़ा और उन्हें चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो महाराज शाल्वराज तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। यह सुनकर चरवाहा बुरी तरह डर गया और सौदागर की बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय कर उसे बता देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश लौट जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं। वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उनकी बात सुनकर राजा शाल्वराज बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा शाल्वराज ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था, उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, बस देखते जाओ। तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो। देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब यह चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा शाल्वराज के यहां पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो वह अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लेकर कोई राजा सेना के साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह डर गया और अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर सौदागर ने सोचा, यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। सौदागर भी रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। सौदागर ने उसे समझाया, राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो?
चरवाहा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौदागर ने हां कहा। तब चरवाहा उसके साथ वापस आ गया। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, यह राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वह चरवाहा वापस आकर अपने रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि चरवाहा, जो अब राजा बन चुका था, देखने में बहुत सुंदर था। राजा ने बारात का स्वागत किया। सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि वहां भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा तेज प्रताप ने कहा, सौदागर, तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो? सौदागर बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूं, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था, ताकि भविष्य में राज सिंहासन उसे सौंप सके। अब सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा उसका भेद न खोल दे। उधर चरवाहा बहुत प्रसन्न था। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई। भाग्य बोला, देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री से करवा दिया है। अब यह चरवाहा सम्राट बनने वाला है। बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम जानते हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। भाग्य ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूं। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था, यह तभी से मृतक के समान हो गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा मारा जाएगा। बुद्धि ने आगे कहा, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो यह मरने वाला है। भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से वहां पर रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदर और आभूषणों से लदी कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर भेष बनाकर गहनों से सजी धजी किसी पुरुष को खा जाती थी। उसके मन में विचार आया, यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो मुझे खाने के लिए आई है। बचपन में सुना था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण कर आदमियों का खून पीकर उन्हें मार डालती है। उसने सोचा, राक्षसी के हाथ पड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। यही सोचकर वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाते हुए कमरे से निकल भागा। भागते भागते वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से बाहर निकलकर नदी के किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चरवाहे को जल्दी से ढूंढ लाएं। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठे देखा और पकड़कर राजा के पास ले आए। चरवाहे को देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कठोर दंड देने का निश्चय किया और आदेश जारी कर दिया कि अगले दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सब देखकर भाग्य माथा ठोक रहा था और सोच रहा था, यह तो मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख कोशिश करने पर भी वह राजा नहीं बन सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरे भाग्य के बावजूद बिना बुद्धि के यह मारा जाने वाला है। बोलो, अब क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि हंसकर बोली, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। देखो मैं इसे कैसे बचाती हूं। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, वह अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो उसने कहा,
महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे किस अपराध में मृत्यु दंड देने जा रहे हैं? राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार कर मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में यह मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया और बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता और पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। वे कहने लगे, भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूं, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो अपने बुद्धि, विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांघ के जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग किसी ऐसी विधि की तलाश में रहते हैं जो हमें ध्यान की गहराइयों तक पहुंचा सके। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें कोई ऐसा ध्यान सिखा दें जिससे हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर उस केंद्र को खोजना जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद होता है। एक ऐसा केंद्र जो न कभी जन्म लेता है और न ही कभी समाप्त होता है। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर के परमात्मा से परिचित कराती है और आपकी आत्मा से आपका मेल कराती है। ध्यान की विभिन्न तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये विधियां कई बार काम नहीं करती? भले ही आप उन्हें पूरी निष्ठा से आजमाते हो, फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि आपकी शुरुआत ही गलत दिशा में होती है। सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर वह कौन है जो आपके भीतर ध्यान की अवस्था में उतरना चाहता है। कौन सी प्रेरणा आपको अपने केंद्र को जानने के लिए प्रेरित करती है? जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आप ध्यान के वास्तविक अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। स्वयं को पहचानने का क्या हम यह जान सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं? स्वयं को जानने का वास्तविक अर्थ क्या है? एक सामान्य दृष्टिकोण से हम सभी मानते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। आप किसी को अपना नाम, धर्म, निवास स्थान और पेशा बता सकते हैं, लेकिन क्या यह आपकी असल पहचान है? नहीं, यह तो बस बाहरी पहचान है जो समाज ने आपको दी है। यह केवल एक सामाजिक परिचय है। वास्तविकता में आप जो भीतर से हैं वह आप खुद भी नहीं जानते, और यही अज्ञानता है। स्वयं को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। जब आप अपने वास्तविक अस्तित्व को जान लेते हैं तो इसके बाद जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। अपने आप को जानने का मतलब है कि अब आपके पास वह सभी शक्तियां हैं जो परमात्मा के पास हैं। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अपने आप को पहचानना समग्र ब्रह्मांड को जान लेना है। यह समझना है कि आप इस सृष्टि से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका अभिन्न हिस्सा हैं। आप परमात्मा से अलग नहीं हैं, बल्कि आप उसी का अंश हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं बिना यह सोचे कि वे कौन हैं। उनमें से बहुत से लोग इस सवाल को कभी उठाते ही नहीं हैं। लेकिन जब किसी के मन में इस सवाल की हल्की सी छाया भी उत्पन्न होती है तो एक अनोखी प्यास जगती है, और फिर चाहे जितना भी समय क्यों न लग जाए, जब तक आत्मा का मिलन नहीं होता यह प्यास तृप्त नहीं होती। लोग हमेशा यही सवाल करते हैं कि मैं स्वयं को कैसे पहचानूं, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले यह समझने की कोशिश करो कि तुमने खुद को कहां खो दिया। जैसे ही तुम यह जानने लगोगे कि तुम्हारी पहचान कहां से धुंधली हुई तो खुद को पहचानना बेहद आसान हो जाएगा। केवल एक छोटा सा विचार,
एक हल्की सी झांकी भी काफी है, जो तुम्हारे भीतर इतनी गहरी प्यास जगा देगी कि तुम्हें खुद को खोजने का साहस मिल जाएगा। एक बार जब तुम्हें उस दिशा की झलक मिल जाती है तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन उस मार्ग को पाना और उस पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें तरीका समझा सकता हूं, लेकिन हिम्मत तुम्हें ही करनी होगी। आरंभ चाहे जितना कठिन लगे, पर जैसे ही तुमने उस मार्ग पर पहला कदम बढ़ा लिया, मंजिल तय है। खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि जो कुछ भी तुम अपना मानते हो वह वास्तव में तुम्हारा है भी या नहीं। क्या तुम उन आंखों से देखते हो जो सच में तुम्हारी हैं? क्या उन कानों से सुनते हो जो तुम्हारे हैं? जिस बुद्धि से तुम सोचते हो, क्या वह वाकई तुम्हारी है या फिर कहीं तुम एक भ्रम में जी रहे हो? जैसे ही तुम गहराई से देखने लगोगे, यह सच्चाई तुम्हें चौंका देगी कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है, वही सुनते हो जो तुम्हें सुनाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुमने आज तक अपनी आंखों से कुछ भी असल में नहीं देखा। जिन विचारों को तुम अपना समझते हो वे भी वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम एक कोरे कागज की तरह होते हो। तुम्हारी असल पहचान शुद्ध और निर्दोष होती है, लेकिन धीरे धीरे समाज का प्रभाव तुम्हारे ऊपर लिखने लगता है। सबसे पहले तुम्हारे माता पिता तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर यह बताया जाता है कि तुम किस धर्म या जाति से संबंधित हो। तुम्हारे मन में यह भावना गहरी कर दी जाती है कि अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म सबसे महान है, यदि तुम मुस्लिम हो तो इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या तुम्हें कभी यह समझने का मौका दिया गया कि तुम कौन हो? नहीं, तुम्हें निर्णय लेने का अवसर ही नहीं मिलता। फिर स्कूल में तुम पर शिक्षा के नाम पर न जाने क्या क्या लादा जाता है। इसके बाद समाज के बड़े बड़े ज्ञानी और गुरु मिलते हैं जो तुम्हारे मन को ऐसी चीजों से भर देते हैं जिन्हें तुम शायद कभी समझ भी नहीं पाते। लेकिन तुम इस कदर तैयार हो जाते हो कि आंख बंद करके उनकी हर बात को सच मान लेते हो। तुम्हें जब यह कहा जाता है कि तुम एक आत्मा हो, तो क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया कि क्या तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं, तुम्हारे भीतर उठने वाले सवालों को भीतर ही दबा दिया जाता है। जब भी तुम यह जानने की कोशिश करते हो कि तुम कौन हो, हर उत्तर तुम्हें भीतर ही दबा दिया जाता है। बचपन से ही हमें जानने की बजाय केवल मानने की शिक्षा दी जाती है। जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ईश्वर कौन है और कहां रहता है। हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर को स्वीकार करो, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि ईश्वर को जानो या खोजो। ऐसा तो कभी सुनने को मिलता ही नहीं कि ईश्वर की खोज में निकला जाए। समाज में बस यह कहा जाता है कि ईश्वर को मान लो क्योंकि सब लोग उसे मानते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो लोग ईश्वर के बारे में हमें बता रहे हैं वे खुद नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं। उनके भी पूर्वजों ने यही कहा था और वे उसी बात को दोहरा रहे हैं। यह जैसे अंधों की दुनिया है जहां कोई भी आंखों वाले को नहीं देखना चाहता। यहां हर किसी को अंधा बनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपने खुद को कहां खो दिया, और यह जानने के लिए साहस की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले आपको उन धारणाओं को छोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके भीतर भरी हैं। आपको दुनिया की आंखों से देखना और दुनिया की बुद्धि से सोचना बंद करना होगा। जिस दिन आप बाहरी विचारों से खुद को मुक्त कर लेंगे, उसी दिन आपके भीतर आपके अपने विचार जागेंगे। क्या आपने कभी जीवन को खुद समझने की कोशिश की है? जीवन एक विचार मात्र है। आपके विचार से ही आप अमीर या गरीब हैं। आपके विचार ही आपके लिए सही या गलत का निर्धारण करते हैं। सुख दुख, अच्छाई बुराई सब आपके विचारों से ही संचालित हो रहे हैं। लेकिन यह विचार आपके खुद के नहीं हैं। जो कुछ भी आपके पास है वह दूसरों का दिया हुआ है। इसीलिए यह संसार आपको दुखी लगता है। गुरु नानक ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। और यह केवल इसीलिए है क्योंकि जो विचार हम धारण करते हैं वे हमें दुख में डालते हैं। दुनिया अपने आप में दुख नहीं है,
यह आपका दृष्टिकोण और आपके विचार हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं। संसार तो वैसा ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते हैं। यह संसार एक जादुई खिलौने जैसा है। अगर आप फूल देखना चाहें तो चारों ओर फूल ही फूल दिखेंगे, और अगर कांटे देखना चाहें तो कांटे ही दिखाई देंगे। एक बार जब आपको अपनी असली दृष्टि मिल जाती है तो आपको जानने का सच्चा आनंद आने लगता है। अपने आप को जान लेने का अर्थ है कि आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप अपने जीवन के मालिक हैं? चारों ओर देखें, हर कोई आपके ऊपर हुकूमत करता दिखेगा। आप केवल बाहरी लोगों के इशारों पर चलते हैं। आपका पूरा जीवन इस सोच में निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यह सबसे बड़ी बीमारी है। समाज की यही धारणा आपके जीवन पर हावी है। क्या आपकी मालकिन इस दुनिया में कोई भी ना हो? अगर आप अकेले हों तो क्या आप वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा कि दूसरों के सामने करते हैं? क्या आप उसी तरह चलेंगे, बोलेंगे या काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। अभी आप जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है। जब आप दान करते हैं तो पहले अपने नाम का पत्थर बनवाते हैं ताकि लोग जान सकें कि आपने दान किया है। अगर कोई देखने वाला न हो तो आप ऐसा क्यों करेंगे? खुद को समझने का मतलब है कि आप इस पूरी दुनिया की भीड़ से अलग हो जाएं, अकेले हो जाएं और इस भीड़ की चकाचौंध से बाहर आ जाएं। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पिता बकरी पालते हैं। शिक्षक ने फिर पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? बच्चे ने कहा, 25। इसके बाद शिक्षक ने सवाल किया, अगर एक बकरी बाड़े से बाहर निकल जाए तो बाकी कितनी रहेंगी? बच्चा मुस्कुराकर बोला, सर, एक भी नहीं। शिक्षक चौंक गया और बोला, तुम्हें गणित नहीं आता? बच्चा फिर से बोला, सर, मुझे गणित आता है, लेकिन आप बकरियों के व्यवहार को नहीं जानते। अगर एक निकली तो सब पीछे पीछे बाहर निकल जाएंगी। यह कहानी हमारी दुनिया पर भी लागू होती है। हम सभी इसी तरह एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, बिना यह सोचे कि हम कौन हैं या हमें कहां जाना है। इस भीड़ से निकलकर खुद को जानने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों और फैसलों को अपने भीतर से उत्पन्न करें, न कि बाहर से प्रभावित होकर। खुद को जानने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों के विचारों से छुटकारा पाना होगा। आपकी अपनी सोच तब तक नहीं उभरेगी जब तक आप दूसरों के दिए गए विचारों को छोड़ नहीं देते। यह खोज किसी बाहरी यात्रा की तरह नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े। यह यात्रा तो आपके भीतर ही है, लेकिन इस यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर से वह सारा कचरा साफ करना होगा जो समाज ने आपके ऊपर डाल रखा है। आपको एक एक चीज को गहराई से देखना होगा। जो भी आपको बाहर से मिला है उसे परखना होगा और धीरे धीरे हटाना होगा। आपने दूसरों के कहने पर परमात्मा को माना है, लेकिन जब तक आप उस बाहरी परमात्मा के भरोसे रहेंगे तब तक आपके भीतर के सच्चे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। जब आप झूठे भरोसे और मान्यताओं को छोड़ देते हैं तभी सच्चाई आपके सामने प्रकट होती है। जैसे ही बाहरी परमात्मा का भ्रम टूटता है, आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाता है। अभी हाल ही में एक मित्र ने पूछा कि क्या ध्यान में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इसका जवाब है कि कौन से परमात्मा के दर्शन? वह जिसे आप अपने मन में ढालते हैं या वह सच्चा परमात्मा जो हमेशा आपके साथ है? असली परमात्मा के दर्शन तभी हो सकते हैं जब आप अपने काल्पनिक परमात्मा को छोड़कर सच्चाई की ओर देखें। आप जीवन भर उस काल्पनिक परमात्मा की पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि यह तो आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाता है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते हैं, आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने लगते हैं। आप उस ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं जो अब तक आपकी पहुंच से बाहर थी। यह ऊर्जा आपको न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। और तब इस संसार की हर चीज को आप खेल की तरह देखना शुरू करते हैं। अब कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हिला पाती। किसी भी प्रकार का दुख या सुख आपको बांध नहीं पाता। आप उन जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं
जिनमें अब तक आपका जीवन जकड़ा हुआ था, और यह सब सिर्फ आपके अंदर के सत्य को पहचानने से होता है। यह सत्य आपको यह समझने की शक्ति देता है कि आप इस संसार से अलग नहीं हैं, बल्कि आप इस संसार के ही एक अभिन्न अंग हैं। जो कुछ भी बाहर है वह आपके भीतर ही है। अब जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो दुनिया की नजरों में आप और भी अधिक अलग दिखने लगते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते। वे आपकी शांति और आनंद को देखकर चकित हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या मिल गया जो उनके पास नहीं है। लेकिन सच कहें तो आपको कुछ मिला नहीं, बल्कि आपने वह पाया जो हमेशा से आपके पास था, परंतु आपने कभी उसे देखा नहीं था। यह खोज बाहर की ओर नहीं है, यह खोज भीतर की है। और जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह अनंत यात्रा है जो आपको हर दिन एक नए सत्य की ओर ले जाती है। अब आपके पास कोई सीमा नहीं होती। अब आपके लिए कोई परिभाषा नहीं होती। अब आप न धर्म में बंधे हैं, न जाति में, न किसी विशेष पहचान में। आप एक स्वतंत्र आत्मा हो जाते हैं जो अपने असली स्वरूप को जान चुका है। और यही सबसे बड़ा अनुभव है, अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार। आगे बढ़ते हुए जब आप इस ध्यान के गहरे रहस्यों को समझने लगते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि दुनिया का हर रंग, हर रूप आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इससे परे हैं। यही है असली मुक्ति, जिसे न कोई बांध सकता है और न कोई छीन सकता है। अब इस ज्ञान की यात्रा में हम यहां तक पहुंचे हैं कि जीवन की सच्चाई हमारे भीतर ही है। ध्यान हमें बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे ले जाकर अपने असली स्वरूप को जानने का अवसर देता है। इस मार्ग पर चलते हुए आप अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानते हैं और वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने आज सीखा, संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, लेकिन ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम उस असीम सत्य को पा सकते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर ही था। इस खोज की कोई सीमा नहीं है। यह अनंत यात्रा है जो हमें हर रोज कुछ नया सिखाती है, और यही सच्ची जीवन यात्रा है। अब चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि यह यात्रा आपके लिए भी खुली है। आपको केवल अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। जो भी बाधाएं सामने आएंगी, ध्यान आपको उनसे पार पाने की शक्ति देगा। जब आप अपने भीतर के परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे, तब बाहरी दुनिया का कोई भी दुख या बाधा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ।